नई गाड़ी प्लान कर रहे हैं या डील कर रहे हैं, उस टाइम की कुछ चीजों की नेग्लिजेंस, जो हमारी नेग्लिजेंस है, उसकी वजह से डिलीवरी के टाइम पर हमें काफी ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं, और वो आती भी हैं। आज की जो हमारी स्टोरी है, एक एक्सपीरियंस है कस्टमर का जो शेयर किया उन्होंने उन्होंने बताया किस तरीके से डीलरशिप पर जो बंदे रहते हैं उन पर थोड़ा सा भरोसा करना या फिर अपनी तरफ से थोड़ी सी चीजों में ढील दे देना किस तरीके से नुकसान भी कराते हैं, साथ में जो पूरा एक्सपीरियंस है उसको भी खराब करते हैं, और गाड़ी लेने के बाद भी परेशानी बनी रहती है। तो आप किस तरीके से इन चीजों से बच सकते हैं और क्या परेशानी इन कस्टमर को आई है, एक बार हम उन सब पर बात कर लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। मिस्टर शिव ने मुझसे कांटेक्ट किया। उन्होंने हैदराबाद से गाड़ी ली। बलेनो की उन्होंने प्लानिंग की थी और बलेनो की डील वगैरह उन्होंने बनाई। उनके घर से लगभग 150 किलोमीटर दूर जो है वो डीलरशिप थी, जहां पर उनको ठीक ठाक ऑफर मिल रहा था। तो वहां पर उन्होंने गाड़ी की बुकिंग वगैरह जो है वो सब करा दी, और उसके बाद एक टाइम डिसाइड किया कि 2 दिसंबर को हम गाड़ी लेंगे। ठीक है। और उन्होंने 2 दिसंबर इसलिए चूज किया था क्योंकि उनको पता था दिसंबर के जो ऑफर्स होते हैं ना वो थोड़े बेटर होते हैं। नवंबर में उनको सिर्फ 10,000 रुपए का कैश डिस्काउंट मिल रहा था, और दिसंबर में जो है वो 25,000 रुपीज के आसपास कैश डिस्काउंट अनाउंस हो चुका है। तो उन्होंने इसलिए जो है दिसंबर में डिसाइड किया था। उनको पता था डिस्काउंट वगैरह ज्यादा आ जाते हैं, और जो वहां पर डीलरशिप पर बंदा था उसने भी बोल दिया था कि ठीक है, हम आपको डिस्काउंट जो है दिसंबर के अकॉर्डिंग जो भी अवेलेबल होगा वो हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। उसके बाद जो भी डील वगैरह थी सब हुई। वो अपनी गाड़ी लेने के लिए जो है फैमिली के साथ वहां पर डीलरशिप पर पहुंच गए। डीलरशिप पर पहुंचने के बाद उनको थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो भी थी वो चीजें थोड़ी सी की गई। उनको थोड़ा इंतजार कराया गया, गाड़ी आ रही है, थोड़ा अभी वॉशिंग वगैरह है, वो सब किया गया। मिस्टर शिव ने बताया कि ये सब करते करते शाम के लगभग 5:30 हो चुके थे, और उनकी फैमिली और वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुके थे। सबसे पहली यही ट्रिक्स जो है डीलर्स अपनाते हैं, साथ में मैं आपको ट्रिक्स भी बताता चलूंगा। और अगर आपके पास भी कोई एक्सपीरियंस है तो और आप शेयर करना चाहते हैं गाड़ी खरीदने से रिलेटेड, कोई भी आपका एक्सपीरियंस है, आप कुछ पूछना चाहते हैं कोई प्रोसेस के बारे में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डीलर्स देखिए काफी बार क्या किया जाता है, जानबूझकर गाड़ी की जो डिलीवरी है ना वो डिले की जाती है, ताकि जो लोग आए हुए हैं वो थोड़े से एग्जॉस्ट हो जाएं, उनको घर जाने की थोड़ी जल्दी रहे। और जब इंसान जल्दी में रहता है, थोड़ा थक जाता है फिजिकली भी मेंटली भी, तो प्रोसेस फॉलो करने में कुछ ना कुछ चीजें जो है वो छोड़ देता है या उससे छूट जाती हैं। तो यही चीज, यही वाली ट्रिक यहाँ पर भी अपनाई गई। शाम के लगभग 5:30 हो चुके थे, तब तक उनकी पूरी फैमिली एग्जॉस्ट हो चुकी थी। उसके बाद उनकी डील वगैरह बनी। उनको बताया गया कि अभी दिसंबर के जो ऑफर्स हैं वो अनाउंस नहीं हुए हैं, और ये सही बात भी है। 3, 4, 5 तारीख के आसपास जो है कंपनीज ऑफर जो अनाउंस करती हैं कि अभी जो नवंबर के ऑफर्स हैं 10,000 रुपए के आसपास के ऑफर्स हैं वही चल रहे हैं, दिसंबर के ऑफर्स अनाउंस नहीं हुए हैं, तो हम आपको कोई ऑफर दे ही नहीं सकते हैं। तो मिस्टर शिव ने कहा, यार आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि अभी दिसंबर के ऑफर्स अनाउंस ही नहीं हुए हैं। आपने मुझे बुला बुला लिया कि हाँ हम आपको बेटर ऑफर देंगे, और अब आप ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। देखिए ये ट्रिक है। पहले तो पूरी फैमिली बुला ली, पूरी फैमिली को बिठा कर रखा, अब पूरी फैमिली को शाम भी वहां पर हो चुकी है, और वो बगैर गाड़ी के वहां से अब नहीं जाएंगे, ये डीलरशिप को पता है। और अब उन्होंने बताया कि ऑफर्स वगैरह कुछ भी अवेलेबल अभी नहीं है, पीछे वाले ही आपको वो वाले जो ऑफर्स चल रहे हैं वही मिलेंगे। अब मिस्टर शिव ने क्या कहा, यार मजबूरी में हमें गाड़ी लेनी पड़ी क्योंकि पूरी फैमिली बैठी थी। अब मायूस होकर तो कोई नहीं जा रहा ना। इसके बाद यही हो जाता है ना, मैं बोल तो रहा हूँ, जब थक जाते हैं मेंटली फिजिकली तो कहते हैं चल यार कोई बात नहीं, जो है ना सो है, अब गाड़ी लेनी है, मुहूर्त है, सब लोग आए हुए हैं, तो चलो ले लेते हैं। तो पहली ट्रिक डीलरशिप ने ये लगाई, और वहां पर उनके साथ ये एक किस्म से हम ठगी कह सकते हैं। जिस चीज का इंतजार इतने दिनों से कर रहे थे, दिसंबर में ऑफर आएंगे, वो चीज उनको नहीं मिल पाई। दूसरा, फिर उनको डॉक्यूमेंटेशन तक ढंग से नहीं, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिए गए। उन्होंने बताया सिर्फ जो टेम्परेरी नंबर है उसके रिसिप्ट उनको दी गई, और जो इंश्योरेंस उनका हुआ था उसकी भी ऑनलाइन जो रिसिप्ट आती है उनको व्हाट्सएप कर दी गई। जो भी उनका इंश्योरेंस के पेपर थे सिर्फ वो दिए गए। उनसे एक्स्ट्रा पैसे लिए गए। उनको कहा गया कि हम आपकी फाइल बना कर देंगे, फाइल बनाने में एक्स्ट्रा खर्चा आता है, फिर वो फाइल हम आपको देंगे 15 दिन के बाद, तब आप अपने होम स्टेट से जो है अपना आरटीओ के जो चार्जेस है वो पे कर सकते हैं। और इस चीज में जो भी उनके आरटीओ के चार्जेस लगने हैं, जो भी उनका एक्स्ट्रा फाइल प्रोसेसिंग है, वो सब उनसे जो है पैसा प्रोसेसिंग के नाम पर फाइल चार्ज ले लिए गए। पैसा उनको अलग से जमा कराना ही है।
साथ में उनको गाड़ी का बिल नहीं दिया गया। मिस्टर शिव को नहीं पता है जितने मेरे से पैसे लिए गए हैं उतने पैसे का उन्होंने बिल काटा है नहीं काटा है। और डॉक्यूमेंट देने के लिए उन्होंने 15 दिन का टाइम मांगा है, जबकि डॉक्यूमेंट साथ के साथ हमें मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मिस्टर शिव की गलती ये भी रही कि उन्होंने पूरी प्रोसेस फॉलो नहीं की। उन्होंने एक एक चीज उनसे मांगी नहीं। डीलरशिप ने डिले किया तो वो उसमें उलझते चले गए। कुल मिलाकर जो चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि नहीं करनी है, कुल मिलाकर वो चीजें डीलरशिप मिस्टर शिव से कराने में कामयाब रहा। उनको डिले भी कराया, डिस्काउंट भी नहीं दिया, उनको डॉक्यूमेंट भी नहीं दिए, उनको हड़बड़ी में गाड़ी की डिलीवरी भी दे दी गई और फिर वो अपनी गाड़ी लेकर घर पे चले गए। घर आने के बाद उन्होंने डीलरशिप पर बंदे को फोन किया कि अब मेरे डॉक्यूमेंट मुझे कब मिलेंगे। तो कह रहा है सर 15 से 20 दिन का टाइम लग जाता है, आपके डॉक्यूमेंट आएंगे, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट यहाँ से लेकर जाइए, अपने आरटीओ में जरा जमा कराइए, वहां से जो नंबर प्लेट बनेगी वो वापस हमारे पास आएगी। ये बात ठीक है, जहाँ से आप गाड़ी लेते हैं ना उसी डीलरशिप पर जो आपकी HSRP है, नंबर प्लेट है, वो वहीं पर जाती है। और फिर ये लेने भी आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। कोई प्रोसेस उन्होंने नहीं बताई। मिस्टर शिव मुझसे पूछ रहे थे कि मैं गाड़ी की सर्विस क्या वहीं पर कराऊं जहां से मैंने गाड़ी ली है, क्या जो फ्री सर्विसेज है मुझे वहीं पर मिल पाएंगी, क्या जो बेटर सर्विस है मुझे वहीं मिल पाएगी। उन्होंने एसेसरीज को लेकर कुछ भी नहीं बताया। आपको एसेसरीज बाहर से लगवाना फायदेमंद है, डीलरशिप से फायदेमंद है, या आप इंश्योरेंस में इनको एंडोर्स कराएंगे तो आपको फायदा रहेगा नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं। ये सारी चीजें मुझसे पूछी गई, मैंने उनसे पूछा क्या उन्होंने नहीं बताया, नहीं उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। वो सिर्फ अपनी गाड़ी बेच रहे थे। एक और चीज, जब गाड़ी बेचने का नंबर था, सर आप आ जाइए, डेली फोन आ रहे थे, एक फोन आ रहा था, दो फोन आ रहे थे, कब आएंगे, आपकी गाड़ी आई खड़ी है, तैयार है, ये है वो है, हर चीज जो है वो फटाफट उनको फोन कर रहे थे। अब मिस्टर शिव क्या कह रहे हैं, जब मैं गाड़ी ले चुका हूं, मेरे पैसे उनके पास जा चुके हैं, तो अब वो लोग मुझे एंटरटेन कर ही नहीं रहे हैं। एक किस्म से देखा जाए इनके डॉक्यूमेंट भी उनके पास हैं, और डॉक्यूमेंटेशन के नाम पर, फाइलिंग के नाम पर जो पैसा इन्होंने दे रखा है एक्स्ट्रा, जिसकी रिसिप्ट तक आज तक उन्होंने नहीं दी है, वो भी उन्हीं के पास है। और जरूरत अब किसकी है, वो तो गाड़ी बेच चुके हैं, पैसा ले चुके हैं, अब जरूरत है कस्टमर की। कस्टमर अब एक किस्म से फंस चुके हैं। ये कह रहे हैं कि जब मैं उनको 3-4 बार फोन करता हूँ ना, तब एक बार उनका कोई रिप्लाई आता है या फोन उठाते हैं और वो बोल देते हैं हाँ सर हम देख रहे हैं, कर रहे हैं। तो यहाँ हमें सीख क्या मिलती है, सबक क्या मिलता है। उससे पहले फिर से एक बार आपको कह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई स्टोरी है, कोई एक्सपीरियंस है, कुछ भी है, किसी भी टाइप का है, आप शेयर करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं, कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सीख क्या है, आप जब भी डील कर रहे हैं ना, हर चीज उसी टाइम पर आपकी क्लियर होनी चाहिए। बहुत बार डीलरशिप पर बोल दिया जाता है कि ठीक है सर देख लेंगे, आप आ जाइए गाड़ी लेने के लिए, बेस्ट पॉसिबल जो होगा वो उस टाइम पर हम कर देंगे। कुछ भी नहीं, आपको कोई बात नहीं माननी है यार, जो बेस्ट पॉसिबल है ना आप आज ही लिख कर दे दो। डिलीवरी वाले दिन मुझे कोई भी ये नहीं चाहिए, मैं कुछ बोलूंगा आप कुछ बोलेंगे, जो लिखा होगा हम उसी को मानेंगे, बाद के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आपकी अदर स्टेट से आरटीओ है, पहले ही पूछ लीजिए क्या प्रोसेस है क्या प्रोसेस नहीं है। जो भी प्रोसेस वो बता रहा है और उसको क्रॉस चेक कहीं और से भी कीजिए, क्या वो ठीक कह रहा है नहीं कह रहा है। हमें अपनी प्रॉब्लम्स कम करनी है, बढ़ानी नहीं है, जैसे मिस्टर शिव की प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे, आप फायदे में रहेंगे, गाड़ी भी अच्छी आएगी, डिस्काउंट भी अच्छे आएंगे, साथ में आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा रहेगा, और आफ्टर परचेजिंग आप डॉक्यूमेंटेशन में नहीं उलझेंगे, अपनी नई गाड़ी का जो है वो लुत्फ उठाएंगे। तो यही मुझे आपसे आज शेयर करना था। फिर भी आप कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोस के लिए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।